वेलकम टू ईडू नेशनल। दोस्तों आज 11 जुलाई 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन 10 प्रश्न लाता हूं। इसी तरह 11 जुलाई 2023 का 10 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय घोषणा किया है कि पीएचडी फ्रेंच, रूसी और जर्मन भाषा में कराएगा? आपके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय घोषणा किया है कि वह पीएचडी फ्रेंच, रूसी और जर्मन भाषा में कराएगा। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, बेल्जियम, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विद्यालय में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं नीदरलैंड, भारत, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नीदरलैंड। नीदरलैंड विश्वविद्यालय में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट के पेशकश के लिए लाइसेंस मिला है? आपके ऑप्शंस हैं मंगोलिया, भारत, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगोलिया। मंगोलिया देश में स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट के पेशकश के लिए लाइसेंस मिला है। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के आधिकारिक यात्रा पर भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं तंजानिया, गाम्बिया, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तंजानिया। भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अभी आधिकारिक यात्रा पर तंजानिया देश गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। गारंटी बजट अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने पेश किया है। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को पछाड़कर बिहार भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बना है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य को पछाड़कर बिहार भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बना है। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट वेव के लिए एनईएसएल के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडियन बैंक। यानी प्रोजेक्ट वेव के लिए एनईएसएल के साथ इंडियन बैंक ने समझौता किया है। चलिए बढ़ते हैं अब नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अब आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन को कौन सा देश क्लस्टर बम और बख्तरबंद भेजेगा? आपके ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम और बख्तरबंद भेजेगा।
तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।